हेलो ट्वेल्थ क्लास के बच्चों। तो क्या आपको डेरिवेटिव पढ़ना है, वो भी बिना टाइम पास किए? तो चलिए सीधे सीधे शुरू करते हैं। डेरिवेटिव जो होता है, तो हमारे पास जैसे कोई भी एक फंक्शन दिया है, जैसे एफ एक्स, और एफ एक्स इज इक्वल टू वाई। तो हम एफ एक्स को वाई लेते हैं और हमारे पास कोई भी एक फंक्शन दिया हुआ है। अगर हमको इसका डेरिवेटिव करना है तो हम इसको बोलेंगे एफ डैश एक्स और इसको बोलेंगे डी वाई बाय डी एक्स। सिंपल भाषा में बोले तो चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू x, दिस इज कॉल्ड डेरिवेटिव। ऊपर की क्वांटिटी चेंज होती है नीचे की क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में, इसी को हम लोग डेरिवेटिव कहते हैं। इसका यूज इंस्टेंटली, मतलब एट अ टाइम किसी चीज की जैसे स्पीड पता करनी हो, जैसे एक कार जा रही है ना, अब कार की स्पीड नॉर्मली हमको कैसे पता होती है? किलोमीटर पर आवर में पता होती है कार की स्पीड। लेकिन अगर आपको पता करना हो कि किसी पर्टिकुलर सेकंड पे कार की स्पीड कितनी है, तब जाकर के हम लोग डेरिवेटिव का यूज करते हैं। ठीक है, तो मैं लंबे लंबे लेक्चर्स और इन सब चीजों पे नहीं करूंगा। दो चार बातें मैंने बता दी कि डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स होता है। और इसके साथ साथ में आपने ये भी देख लिया बच्चों कि हम लोग किस तरीके से डेरिवेटिव को यहां पर समझ सकते हैं। ओके, अब बच्चों हम लोग सीधे सीधे इसके फॉर्मूले पे आते हैं, क्योंकि बिना फॉर्मूले के तो इनका हमारा काम बनने वाला है नहीं। ठीक है, तो देखते हैं कौन कौन से फॉर्मूले हैं। सबसे पहला फॉर्मूला होता है डी बाई डी एक्स और एक्स की पावर एन, जिसका जो आंसर आने वाला है वो आने वाला है एन एक्स की पावर एन माइनस वन। अब हमें इतने ना लंबे लंबे बड़े फॉर्मूले पढ़ाने की आदत नहीं है, हमें सिर्फ इतना समझ में आता है पावर आती है सामने, ऊपर की पावर हो जाती है कम। तो अगर कोई हमको सीधा सीधा कहता है डी बाई डी एक्स एक्स की पावर 3, तो हमको पता है पावर आती है सामने, ऊपर की पावर हो जाती है एक कम, खत्म, हमको इतना ही आता है। फिर किसी ने आपको बोला डी बाई डी एक्स एक्स की पावर 5, हमको बस इतना आता है पावर आती है सामने, ऊपर की पावर एक हो जाती है कम। क्यों ज्यादा हमको चीजों को टफ नहीं बनाना है, सिंपल तरीके से समझना है। आपको किसी ने कुछ भी दे दिया, मान लो के लिए आपको किसी ने फंक्शन दिया और एफ डैश एक्स, मतलब उसका वो डेरिवेटिव पूछ रहा है, एक्स की पावर 7 बोला, आपको प्रशांत सर की ट्रिक पता है, पावर आती है सामने, ऊपर की पावर एक हो जाती है कम। ठीक है, सिंपल। अगर किसी ने तुमको सिंपल x बोला, ओ तो बोले सर x, तो x तो मतलब ऊपर पावर कौन होती है? 1, पावर आ जाती है सामने, ऊपर की पावर एक कम, ऊपर की पावर एक कम, तो बच्चा ये बन गया 1, x की पावर 0, किसी भी नंबर की पावर 0 1, तो आपका आंसर कितना हो गया? 1। इसलिए मोस्टली लोग ये कह देते हैं आप लोगों को यहाँ पे कि सर x जो होता है ना, तो उसका डेरिवेटिव कितना होता है? 1। ठीक है, आई बात समझ में? तो आप लोगों ने नॉर्मल पावर वाले देख लिए, x का डेरिवेटिव देख लिया। अब बात करते हैं कि जो कांस्टेंट है नंबर से इनका डेरिवेटिव कितना होता है। कोई भी नंबर हो उसका डेरिवेटिव कितना होता है? 0 होता है। ठीक है, अगर आप कॉन्सेप्ट ही समझना चाहते हैं तो समझ लीजिए, जैसे मैंने लिखा 5, इसके साथ अगर मैं कोई वेरिएबल लिखना चाहूं तो मैं लिखूंगा x, लेकिन वहां प्रेजेंट नहीं था तो मैं पावर क्या लगा दूंगा? 0। ठीक है, तो आप बोलेंगे ओके सर 5 ये रहेगा। अब x की पावर 0 का तो करने सिखाया था, पावर कहां आ जाती है? सामने, और ऊपर की पावर एक हो जाती है कम, 0 से एक कम -1 हो गया। ओके बच्चा, तो यहां पर हो गया 5, 0 के साथ अब तुम पूरा ही कर दो ना बेटा, आंसर कितना आने वाला है? 0। तो इतना सब कुछ करने से अच्छा याद रख लो कि जब भी नंबर्स वगैरह दिख रहे हैं अकेले, तो नंबर्स अगर आपको अकेले दिख रहे हैं तो आप उसका डिफरेंशिएशन कितना लिख देंगे? 0 लिख देंगे। तो 3-4 बातें जो पढ़ लिया उसी चीज को आइए मेरे साथ रिवाइज करिए। अगर मैंने आपको बोला x की पावर 10, अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं ना ऊपर, जज मत करना कि सर ने ये नहीं लिखे वो नहीं लिखे। तो बच्चा इसका जो डेरिवेटिव है, मतलब इसका जो dy बाई डी एक्स आप निकालने वाले हो, ये y फंक्शन है, तो ये हो जाएगा, पावर आ जाती है सामने, ऊपर की पावर एक हो जाती है कम, x की पावर 20, पावर आ जाती है सामने, ऊपर की पावर एक हो जाती है कम, खत्म, सिंपल वही फॉर्मूला है। अगर किसी ने बोला x का 1 होता है, अगर नंबर्स है तो नंबर्स का डेरिवेटिव कितना होता है? 0। लेकिन नंबर अकेले आ रहे हैं तो ये केस बनता है, लेकिन अगर नंबर किसी और के साथ में आ जाए, जैसे मैंने यहां पर बोला 5x बोल दिया है ना, तो ये जो है ना, ये वेरिएबल इसको प्रोटेक्ट कर लेता है, तो 5 को आप बाहर फेंक देंगे कांस्टेंट में और x का लिख देंगे 1, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 5। ठीक है बच्चा, तो आज के बाद ये जब भी आपको ऐसे वाले आए तो कभी कंफ्यूज मत होइएगा। तो जल्दी से बोलिए, अगर आपको किसी ने 3x बोला तो आप 3 बोल देंगे, x का 1 आएगा, 3 प्रोटेक्ट हो जाएगा, सिंपल। 7x बोला, आपने लिख दिया 7, सिंपल, ज्यादा नहीं सोचना है, बात हो गई खत्म। ओके बच्चा, तो अगर वो यहां पर अकेले आ रहा है छोड़ो मत, 0 लगा दो, लेकिन अगर वो किसी वेरिएबल के साथ आ रहा है तो फिर आपको ये नॉर्मल चीजें रखनी पड़ेंगी। तो ये थे डेरिवेटिव के छोटे छोटे सिंपल से रूल, और इसी रूल का हम आगे यूज करते हैं। जैसे
अगर मैंने आपको पूछा कि बताइए अंडर रूट एक्स का कितना होता है, वैसे तो इसका डेरिवेटिव याद कर लेना चाहिए क्योंकि आगे इतना यूज होने वाला है, इतना यूज होने वाला है कि आपको मजा ही आ जाएगा। वैसे इसका अगर इसको मैं फंक्शन y लेता हूं तो इसका जो dy बाई डी एक्स आने वाला है वो आने वाला है 1/2 अंडर रूट एक्स। क्या आने वाला है? 1/2 अंडर रूट एक्स। लेकिन अब एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ ज्यादातर लोगों को बिलीव नहीं होता, बोले सर रट्टा मरवा रहे हैं, तो एक काम करता हूँ समझा ही दे रहा हूँ। ठीक है, तो जब इसको समझाना है तो चलिए अपन या आप या हम अपने कॉन्सेप्ट से चलते हैं। ठीक है भाई, आपने बोला सर y बराबर सर अंडर रूट एक्स है, मैंने बोला ठीक है y बराबर अंडर रूट एक्स है। अब मैं क्या करूंगा, मैं यहां पर लिखूंगा y इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स। रूट जो x होता है या स्क्वायर रूट x होता है ये होती है पावर 1/2। बस अब तो मेरे रूल में आना ही पड़ेगा, dy बाई डी एक्स पावर आ जाती है सामने, ऊपर की पावर हो जाती है एक कम। ठीक है, पावर हो जाती है सामने, ऊपर की पावर एक हो जाती है कम। यहां पर आ गया 1/2 एक्स, सॉल्व कर लो, 2 1 जा 2 और 1, 2 में से बन गया कितना बचा -1/2। ठीक है, ध्यान से देखना, -2 + 1 है तो -1/2 बचा। तो बेसिकली आपका जो यहाँ पर dy बाई डी एक्स आ रहा है प्यारे बच्चों, ये आ गया आपका 1/2 और ये x की पावर 1/2। x की पावर क्या है? 1/2 है। तो जब ऐसा होता है ना, नेगेटिव पावर है उसको पॉजिटिव करना है ना, तो x की पावर 1/2 को नीचे लेके चले जाओ, तो ये बन जाएगा x की पावर +1/2। पहले माइनस था, ऊपर से नीचे आ गया। अरे ये तो पढ़ा हुआ है यार, अगर 1/x है तो ऊपर जाके x की पावर -1 मतलब नीचे आके प्लस में आ जाता है। अब क्या करते हैं, 1/2 बोला था ना, पावर 1/2 का मतलब अंडर रूट होता है, तो यहां पर हो गया आपका अंडर रूट, आ गया भाई साहब आंसर। तो रट्टा मार लो, अंडर रूट एक्स का कितना होता है? 1/2 रूट एक्स। बहुत ज्यादा काम आने वाला है। इनके अलावा ये बहुत सारी बेसिक बेसिक सी आपकी चीजें हैं। ओके, तो कौन कौन सी चीजें पढ़ी हैं मैं लिखते जाता हूं, आप मन में बोलते जाइएगा, तभी तो मजा आएगा कि आंसर कितना आने वाला है। ठीक है, मैंने बोला x3, मन में सोच के रख लीजिएगा आंसर कितना आने वाला है। ठीक है, अगर मैंने बोला x की पावर 5, चल रहा है दिमाग? ओके, x, वेरी गुड, x का 1, अच्छा सोचा आप लोगों ने। ओके, 2x, गुड, 2 हो गया, 5, गुड, अंडर रूट एक्स, शाबाश। ओके, और कुछ नया कर लेते हैं। अगर किसी ने आपको 1/x का डेरिवेटिव पूछ लिया ना, y बराबर 1/x दे दिया और बोल रहा है कि इसका डेरिवेटिव निकालो, तो अगर आपको बोल रहा है इसका डेरिवेटिव निकालो तो आप क्या काम करेंगे, dy बाई डी एक्स निकलेंगे और ये इधर आ जाएगा d बाई डी एक्स, और बच्चों ये 1/x है, तो ये हो गया हमारा d बाई डी एक्स। 1/x है ना, ऊपर जाके बन जाएगा x की पावर -1। ठीक, अब ये x की पावर -1 मेथड याद है सर, पावर सामने कर दो, ऊपर पावर में एक और कम कर दो, मतलब कम करना मतलब -1 ही होता है। तो ये हो गया -1 और x की पावर कितना हो गया? -2। बोले अरे हाँ सर, ऊपर तो -1 आ गया और ये तो माइनस से प्लस करना है तो अपॉन में ला लो, तो दिस इज योर स्क्वायर, द आंसर इज -1/x²। क्या आ जाएगा आपका आंसर? -1/x²। तो 1/x का जो आंसर आपका आने वाला है वो क्या आने वाला है? -1/x²। ओके, अच्छा एक और चीज है, तो कुछ ट्रिक याद आ रही है। अगर मैं बोलूं y इज इक्वल टू 1/x² बोल रहा हूं, ठीक है, तो आप लिखेंगे सर dy बाई डी एक्स आएगा, सर d बाई डी एक्स होगा, और सर 1/x² आपने करने बोला है तो इधर सर d बाई डी एक्स लिख दो, x² ऊपर जाके पावर -2 हो जाएगी। सर अभी तो बताया था पावर सामने, ऊपर की पावर में एक कम, खत्म। तो ये हो गया -2, x की पावर हो गई आपकी -3, और सर नेगेटिव पावर है -2 के अपॉन में x की पावर क्या आ गया? 3। ठीक है बच्चे, तो कुछ ना कुछ तो आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा। 1/x का डेरिवेटिव होता है -1/x²। 1/x का डेरिवेटिव कितना? -1/x²। 1/x² का डेरिवेटिव है -2/x³। तो ये ना थोड़ा सा आपको आगे चल के काम आएगा। जैसे फंक्शन y है और आपको बोला dy बाई डी एक्स निकालो, तो कुछ कुछ मैं बता दे रहा हूँ। 1/x का होता है, पावर 1 है ना, तो ऊपर लिख दो -1/x²। 1/x² बोला, पावर 2 है ना, तो लिख दो -2/x3। खत्म। बोलो 1/x³ है ना, पावर लिख दो ऊपर -3/x4। ठीक है,
1 अपॉन एक्स की पावर 5 अगर किसी ने बोला ऊपर लिख दो -5 के अपॉन में एक्स की पावर 6। जाओ चेक कर लेना, घर पे सॉल्व कर लेना, है ना। अच्छा एक और छूट गया भाई, अगर मैं बोलूं 1 अपॉन एक्स की पावर 4 तो आप बोलोगे सर -4 अपॉन एक्स की पावर 5। अब कैसे आ रहा है, क्या आ रहा है, तुम लोग लगाते बैठो दिमाग घर पे, सिंपल सी बातें हैं। आई बात समझ। सभी फॉर्मूले ये जितने भी मैंने पढ़ाए वो x की पावर n से बनते हैं, मतलब इन सबके जन्मदाता या इनके अब्बू या इनके दादा परदादा जो भी बोलो वो है फॉर्मूला d/dx x की पावर n, जिसका होता है n x की पावर n-1, जिसका हमने ट्रिक निकाला, पावर आती है सामने, ऊपर पावर में एक कम, खत्म, सिंपल सिंपल। इसी से ये सारे फॉर्मूले आपके आए हैं। इसके अलावा ट्रिग्नोमेट्री से भी रिलेटेड कुछ फॉर्मूले हैं जो कि इस चैप्टर में तुम लोगों को बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं। अच्छा हाँ, हो रही है रिकॉर्डिंग, हो रही है। अब इधर पे हम लोग देखते हैं, ध्यान से समझिएगा। जैसे अगर मैं बोलूं तुम लोगों को d/dx, है ना, ये बार बार बोलूंगा तुम समझ जाना। d/dx अगर मैंने बोला sin x, तो sin x का डेरिवेटिव है cos x। लेकिन अगर किसी ने आपको बोला d/dx और साथ में बोला cos x, तो उसका डेरिवेटिव होता है -sin x। ये cos ना थोड़ा टेढ़ा ही है, मैंने बहुत बार देखा है ना, माइनस में आंसर देता है। वो वाले फॉर्मूले भी देखे होंगे तुमने, वो cos a cos b वाले फॉर्मूले, sin a sin और cos a cos से माइनस cos b वाले फॉर्मूले, ये टेढ़ा है, ये माइनस ही देता है ज्यादातर जगह। तो sin x का cos x हो गया, cos x का -sin x हो गया। ओके, फिर अपने पास में आता है d/dx tan x। हाँ ये बड़ा फेवरेट है यार। तो tan x का होता है sec स्क्वायर x होता है। क्या होता है इसका? sec की स्क्वायर x। अब देखो tan का जोड़ा यहाँ sec से बन गया डेरिवेटिव में। तो अगर किसी ने तुमको sec और x बोला तो आप तुम बोलोगे सर इसका डेरिवेटिव तो sec x इंटू tan x होता है ना, जुड़ा होना था ना दोनों का। हाँ तो बस वही है। तो बोलो sin x का cos x हो गया, cos x का क्या हो गया तुम्हारा -sin x, tan x का sec स्क्वायर x और sec x का हो गया sec x इंटू tan x। सिंपल है, कुछ है ही नहीं बाबू, सिंपल सिंपल सा पढ़ना है आपको। अब ये आ गया तुम्हारा d/dx और ये तुम लोग cot x ले लो, है ना। तो ये जो एक cot और ये cos है ना, बड़े नेगेटिव आदमी, कॉट कट करता रहता है, तो इसका आएगा -cosec स्क्वायर x। क्या आएगा इसका? -cosec स्क्वायर x। अब जोड़ा बन गया cot cosec का, देख लो। तो अगर किसी ने बोला d/dx और इसका बोल दिया किसका, cosec x का निकालने बोला, तो सिंपल सा लिख देना, ओके माइनस लिखेंगे, -cosec x इंटू क्या लिख देंगे, cot x। तो ये साइन वाले हैं, आगे चल के इनवर्स वाले भी आएंगे तो मैं इनवर्स वाले भी पढ़ाऊंगा। अब डिपेंड करता है कि कौन से एक्सरसाइज में कौन कौन सी चीजें हम यूज करते हैं। तब तक के आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आगे बढ़ेंगे इसके बाद में, देखते हैं। हो गया। स्क्रीनशॉट ले रहे थे कि याद ही करना बैठ गए थे? दोनों ही किया होगा तो अच्छा है, बहुत अच्छी बात है। आप लोग पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, आगे बढ़ते हैं। अब इसके अलावा कुछ रूल्स है ना, कुछ रूल्स हैं, वो रूल्स भी हम लोगों को अप्लाई करने हैं। मैंने बोला इनवर्स वाले फॉर्मूले में जहां एक्सरसाइज में लगेंगे वहां करवाऊंगा, एक दिन में ज्यादा लोड नहीं दूंगा, उतना ही दूंगा जितना याद होगा। जैसे बोलो साइन एक्स का डेरिवेटिव बोल रहे हो घर पे, साइन एक्स का कितना होता है, cos x का माइनस साइन एक्स, tan x का sec स्क्वायर x और sec x का sec x इंटू tan x। cot x का होता है माइनस cosec x और cosec x का होता है cosec x, नहीं माइनस cosec x इंटू cot x। याद रह गया। अब देखो कुछ रूल्स होते हैं कि जैसे हमारे पास अभी सिंगल फंक्शन था, जैसे मैंने बोला f(x) इज इक्वल टू 3x हो गया। अब कई प्रकार के फंक्शन होंगे, हो सकता है दो फंक्शन को मैं ऐड करके दे दूं आपको, दो फंक्शन को माइनस करके दे दूं, दो फंक्शन को मल्टीप्लाई करके दे दूं, या दो फंक्शन को डिवाइड करके दे दूं। मेरा क्या बुक वाले का कोई भरोसा नहीं, कैसे भी क्वेश्चन आते हैं, तो सबके अलग अलग रूल होते हैं ना। तो जैसे अभी एक मतलब मेरे पास फंक्शन है, ध्यान से समझना, f(x) इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 5x, ये फंक्शन। तो ना एक को u मान लिया जाता है और एक को v मान लिया जाता है ताकि कैलकुलेशन में आसान हो। तो हम बोलेंगे सर u प्लस v का डैश, अब डैश का मतलब डेरिवेटिव पहली लाइन में बताया था ना, तो u प्लस v का डैश, तो इसको बोलेंगे सर पहले वाले का डेरिवेटिव प्लस दूसरे वाले का डेरिवेटिव। प्लस करना है मतलब a प्लस b का डैश करना है, तो a डैश प्लस b डैश मतलब पहले वाले का डेरिवेटिव प्लस दूसरे वाले का डेरिवेटिव, यही तरीका याद रखो। फिर आता है u माइनस v का डैश, तो सिंपल मतलब नेगेटिव वाले का डेरिवेटिव करना है, तो पहले वाले का डेरिवेटिव माइनस दूसरे वाले का डेरिवेटिव। सिंपल है भाई साहब,
अब आगे बढ़ते हैं। अगर किसी ने बोला प्रोडक्ट वाला, हाँ ये बड़ा मजा आता है इसमें, प्रोडक्ट प्रोडक्ट बोलते हैं ना, मल्टीप्लाई वाला, हाँ u इंटू वी का डैश, तो बोले पहले वाले का डेरिवेटिव दूसरा वाला खाली प्लस पहला वाला खाली दूसरा वाला डेरिवेटिव। ये रूल है। u डैश v का कितना होता है, u डैश, अच्छा u v का होल डैश कितना होता है, u डैश v प्लस क्या होता है, u v डैश। अपनी भाषा में बोले तो पहले वाले का डेरिवेटिव दूसरा वाला खाली प्लस पहला वाला खाली दूसरे वाले का डेरिवेटिव, है ना। हाँ, कुछ ज्ञानी यहाँ पर आके ना बोलेंगे ऐसा ना पढ़ाए, सबका अपना अपना तरीका होता है। मेरा तरीका यही है बच्चों को बताने का कि पहले वाले का डेरिवेटिव दूसरा खाली पहला खाली दूसरे वाले का डेरिवेटिव। अब बात करते हैं u अपॉन v का होल डैश। तो ये बड़ा मजेदार है भाई, पहले वाले का डेरिवेटिव दूसरा वाला खाली माइनस पहला वाला खाली दूसरे वाले का डेरिवेटिव और नीचे वाले का होल स्क्वायर। अच्छा, इसको पहला दूसरा नहीं कहना चाहिए, ऊपर वाला और नीचे वाला, है ना। तो बोलो ऊपर वाले का डेरिवेटिव नीचे वाला खाली, ऊपर वाला खाली नीचे वाले का डेरिवेटिव के अपॉन में नीचे वाले का होल स्क्वायर। ओके, अब ये सब आपको याद रखने हैं, ये एग्जांपल से आपको समझ में आएंगे। जैसे प्लस, इसके एक एक एग्जांपल देता हूं मैं। जैसे कि मैंने आपको fx इज इक्वल टू, मतलब आपको मैंने एक फंक्शन दे दिया, मैंने दिया 2x स्क्वायर प्लस 3x दे दिया। ओके, 2x स्क्वायर प्लस 3x दे दिया, या मैं थोड़ा चेंज करता हूं 2x स्क्वायर प्लस sin x, और मैंने इसका f डैश x मतलब फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव निकालने बोला। तो आप बोलेंगे पहले वाले का डेरिवेटिव प्लस दूसरे वाले का, प्लस में तो यही होता है, तो ये हो गया d बाई डी एक्स, और ये हो गया 2x स्क्वायर पहले वाले का डेरिवेटिव, फिर d बाई डी एक्स, और फिर किसका डेरिवेटिव होगा, sin x का। यही रूल बेटा माइनस में भी लग जाता है। लेकिन अगर बच्चे इसी को मैं चेंज कर दूं, मैं करूं एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स करके, मेरे पास कोई फंक्शन है, ओके, और मैं इसका डेरिवेटिव अगर आपसे मांग रहा हूं, तो यहां आप प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, और आप यहां पर बोलेंगे सर प्रोडक्ट रूल आपने बड़ा सिंपल बताया था सर, पहले वाले का डेरिवेटिव, ब्रैकेट लगाना नहीं बोलना, दूसरा वाला खाली, फिर बीच में क्या लगेगा प्लस, सर पहला वाला खाली, और सर दूसरे वाले का क्या हो गया डेरिवेटिव। ये सिंपल से रूल है बच्चों। और अगर इसी को मैं थोड़ा सा चेंज करूं, मैं बोलूं आपको मेरे पास जो फंक्शन है fx वो है एक्स स्क्वायर के अपॉन में साइन एक्स है, तो आप मेरे रूल से बोलेंगे वो यू वी करते रह जाओगे साल भर, है ना। यहाँ पर आ जाता है एफ डैश एक्स, तो यहाँ पर आ जाता है ऊपर वाले का डेरिवेटिव, सर ऊपर वाले का डेरिवेटिव आपने बोला था सर, नीचे वाला खाली है बीच में माइनस लगाओ सर, ऊपर वाला खाली करके नीचे वाले का डेरिवेटिव कर दो, और साथ में क्या कर दो सर, नीचे वाले का होल स्क्वायर। ओके बच्चों, समझ में आ रहा है, बड़े समझदार हो आप। तो ये बेसिक चीजें हैं जो आपको कल पढ़ने में मदद करेंगे 5.1। मैं कल एक और रूल समझाऊंगा जो कि चैन रूल है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। उसके लिए मेरे पास एक बहुत ही अच्छी ट्रिक रखी हुई है, उससे सॉल्व करने पर आपके कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। तो ये बेसिक चीजें थी, इंट्रोडक्शन था ये डेरिवेटिव का, डिफरेंशिएशन का, जो भी आप बोलेंगे, dy बाई dx का मतलब है चेंज इन क्वांटिटी ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। ओके, उम्मीद है यहां पर समझ आता है। तो कल हम शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 5 की एक्सरसाइज 5.2, और तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।